भारत की धरती ने कई बलिदान देखे हैं, लेकिन कुछ त्याग ऐसे हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों से नहीं बल्कि हवाओं में गूंजते हैं। अंडमान निकोबार द्वीपों के बीचों बीच समुद्र की लहरों में घिरा हुआ एक ऐसा किला खड़ा है जो दर्द, बलिदान और आज़ादी की सबसे भीषण कहानी कहता है। सेल्यूलर जेल, जिसे लोग काला पानी कहते थे, ये कोई साधारण जेल नहीं थी। ये वो जगह थी जहां अंग्रेजों ने उन लोगों को भेजा जो आज़ादी के लिए अपनी जान देने को तैयार थे, जिन्हें वे देशद्रोही कहते थे, लेकिन असल में वही सच्चे देशभक्त थे। जब कोई भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे इस दूर दराज के द्वीप पर भेज दिया जाता, ताकि वो अपने परिवार, अपने समाज और अपनी मातृभूमि से हमेशा के लिए कट जाए। और यहीं से शुरू होती थी उसकी सजा नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा। सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। ये 7 पंखों में फैला एक विशाल ढांचा था। हर पंख में सैकड़ों कोठरियां, जो इतनी तंग थी कि इंसान बस खड़ा हो सकता था, लेट नहीं सकता था। हर कैदी को ऐसी कोठरी में अकेला रखा जाता था ताकि वो किसी से बात तक न कर सके, ताकि उसका मन धीरे धीरे टूट जाए। लेकिन अंग्रेज भूल गए थे कि ये वो लोग हैं जो जेल की दीवारों से नहीं, अपने इरादों से आज़ाद हैं। यहाँ आए हर व्यक्ति ने किसी न किसी तरह भारत की आज़ादी की लौ जलाए रखी। यहाँ के कैदियों में वो नाम शामिल थे जो आज भी इतिहास में अमर हैं: वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर, मक्खन सिंह और हजारों अनाम चेहरे। सावरकर जी को जब यहाँ लाया गया तो उन्हें 50 किलो की लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया। हर दिन सुबह से शाम तक तेल कोल्हू चलाना पड़ता था। हथेलियां छिल जाती थीं, पीठ से खून बहता था, लेकिन फिर भी वे रुकते नहीं थे। कहते हैं कि सावरकर जी हर रात अपनी कोठरी की दीवारों पर नाखूनों से कविताएं लिखते थे। वो कविताएं जो आज़ादी के गीत बन गईं। उन्होंने लिखा, जिन्हें मृत्यु का भय नहीं, वहीं जीवन को जीते हैं। यहाँ की जेल सिर्फ सजा नहीं दी जाती थी, बल्कि आत्मा को कुचलने की कोशिश की जाती थी। खाने के नाम पर सूखा चावल, पानी गंदा और हर गलती पर कोड़े। एक बार अगर कोई कैदी थककर गिर जाता था तो जेलर उसके ऊपर कोड़े बरसाता था ताकि बाकी डर जाएं। लेकिन इन कैदियों की हिम्मत कुछ और ही थी। हर कोड़े की चोट उनके इरादों को और मजबूत करती थी। कोई रोता नहीं था, बस धीरे से वंदे मातरम की आवाज उठती थी और पूरी जेल उस आवाज में कांप जाती थी। यहाँ की दीवारें आज भी उन चीखों को अपने अंदर कैद किए हुए हैं। कोठरी के संकरे रास्ते, जंग लगे ताले और वो अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होता, सब इस बात की गवाही देते हैं कि भारत की आज़ादी की कीमत कितनी भारी थी। कुछ कैदी तो इतने टूट चुके थे कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन बाकियों ने उनके बलिदान को अपनी ताकत बना लिया। वे जानते थे कि शायद वे इस जेल से जिंदा नहीं निकलेंगे, लेकिन उनके नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। सेल्यूलर जेल सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये एक मानसिक युद्ध भूमि थी। यहाँ ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की आत्मा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर यातना के बाद वो आत्मा और ऊंची उड़ान भरने लगी। हर फांसी, हर कोड़ा, हर चीख एक नए क्रांतिकारी को जन्म देती थी। कहते हैं कि जब किसी को फांसी दी जाती थी तो बाकी कैदियों को जानबूझकर उस आवाज को सुनने पर मजबूर किया जाता था ताकि वे डर जाएं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हर फांसी ने आज़ादी की आग को और भड़काया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोरों पर था, तब इस जेल में बंद कैदियों ने भी अपने तरीके से विरोध जताया। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और कई कैदियों ने जान तक दे दी। उनकी मौतों ने पूरे देश में गुस्सा भड़का दिया और आखिरकार अंग्रेजों को इस जेल की अमानवीयता पर शर्मिंदा होना पड़ा। आज़ादी के बाद जब भारत ने खुद को आज़ाद घोषित किया तो इस जेल की बंद दीवारों ने जैसे राहत की सांस ली। आज जब कोई अंडमान जाता है और इस जेल को देखता है तो वहां सिर्फ दीवारें नहीं दिखती, वहां हर पत्थर बोलता है, हर हवा में वो आवाज गूंजती है, हमने सब कुछ खो दिया ताकि तुम मुस्कुरा सको। शाम के वक्त जब सूरज डूबता है और समुद्र की लहरें इन दीवारों को छूती हैं तो ऐसा लगता है जैसे शहीदों की आत्माएं अब भी देशभक्ति का गीत गा रही हों। सेल्यूलर जेल हमें सिखाती है कि आज़ादी किसी किताब का शब्द नहीं, ये एक भावना है जो लहू, आंसुओं और बलिदानों से सींची गई है। अगर कभी तुम्हें लगे कि देश के लिए तुम्हारा कुछ मायने नहीं है, तो बस एक बार इस जेल की तंग कोठरी में खड़े होकर सोचो, यहाँ किसी ने अपने सपने नहीं, अपनी सांसें तक कुर्बान कर दी ताकि तुम खुली हवा में सांस ले सको। यही है काला पानी की असली कहानी, एक ऐसा स्थान जो दर्द से बना, लेकिन जिसने पूरी एक पीढ़ी को अमर बना दिया।